एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी। यहाँ पे सोर्जिन कैंगो को गले लगा लेती है, लेकिन वहीं पे हम लोग देखते हैं कि स्टूडियो में उससे गाने की एडिटिंग चालू है जहाँ पर चेसुल पहुंची हुई है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कैंगो सोरिम के साथ टहलते हुए जब जा रहा था, तब यहाँ पे कैंगो सोरिम के हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे सोरिम बहुत खुश होती है। तभी सोरिम को उसका स्टाफ कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। अब यहाँ पे सोरिम कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है, इसलिए कैंगो मोबाइल लेकर उसे बताता है कि कैंगो खुद सोरिम के साथ है और वो अभी तुरंत सोरिम को स्टूडियो के पास छोड़ने आ रहा है। अब जब कैंगो और सोरिम वहाँ पे पहुँचते हैं तो स्टाफ आकर सोरिम को वहाँ से ले जाती है, लेकिन अंदर जाने के बाद यहाँ पर मिस्टर चोई खुद ही परेशान थे कि सोइम उस वक्त से कहाँ पे थी, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का टीम डिनर चालू होने वाला था। अब यहाँ पे स्टाफ इसे झूठ बोल देती है कि ये थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चली गई थी, इसलिए इसे लेट हो गया। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे बैठकर टीम डिनर को एंजॉय करती है। अब डिनर खत्म करने के बाद सोइम स्टाफ के साथ बहुत सारी बातें करती है, जहाँ पे ये लोग घर की ओर जा रहे थे। अब नेक्स्ट डे सोरिम फिर से मेहनत करना शुरू करती है और यहाँ पे ये मेहनत करते करते इतनी बिजी हो जाती है कि यह कैंगबो के कोई भी कॉल का रिप्लाई तक नहीं देती। अब शाम को जब सोरिम काफी काम करने के बाद अपनी मोबाइल को चेक करती है तो उससे कैंगबो का बहुत सारे कॉल आया हुआ था, जिसके बाद सोरिम उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि वह अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए सोरिम ने कोई भी कॉल का रिप्लाई नहीं दिया था। अब यहाँ पे कैंगबो कहता है कि इन दिनों सोरिम बहुत मेहनत कर रही है और सब खूब मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब सोरिम अपना खिड़की को चेक करती है तो कैंगबो वहीं पर आया हुआ था। अब यहाँ पे तो सोरिम मुझसे मिलने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो अभी बहुत ज्यादा थक गई है, इसलिए वो थोड़े समय के लिए भी बाहर नहीं आ सकती। बेचारा कैंगबो को यहाँ से निराश हो गए लौटना पड़ता है। अब नेक्स्ट डे सोरिम फिर से स्टूडियो जाती है जहाँ पे वो बहुत मेहनत करती है और अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस को पूरी तरह से ठीक करती है। थोड़ी देर के बाद वह कैंगबो को मैसेज करके मिलने के लिए कहती है। अब जब थोड़ी देर के बाद कैंगबो तैयार होके आता है तो वो बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था, बट जब सोरिम वहाँ पे आती है तो सोरिम अपने आप को कोई भी कवर करके नहीं रखी थी, इसलिए यहाँ पे कैंगबो से समझाता है कि अगर आसपास के लोगों ने उसे देख लिया तो वे लोग इसका फोटो खींच लेंगे, इसलिए यहाँ पे सोरिम फंस सकती है। जिसके बाद यहाँ पे कैंगबो सोरिम को एक टोपी और एक मास्क पहना देता है, जिसपे यहाँ पे तो सोरिम बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। अब जब कैंगबो और सोरिम यहाँ से जाने लगते हैं तो कैंगबो सोरिम को खुद से दूर करने लगता है ताकि कोई उन दोनों को साथ में ना देखे। अब यहाँ पे तो सोरिम बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर कैंगबो आखिर अपने आप को समझता क्या है, लेकिन यहाँ पे ये लोग किसी प्रकार से रेस्टोरेंट में जाके कॉफी पीते खाना खाते हैं और थोड़ी देर के बाद ये लोग मॉल में जाते हैं जहाँ पे कैंगबो अभी भी सोरिम को खुद के पीछे ही रहने के लिए कहता है। तब यहाँ पे सोरिम बहुत नाराज हो जाती है, बट किसी प्रकार से ये दोनों साथ में बैठ के वहाँ पे मूवी देखती हैं कि लेकिन यहाँ पे सीट खाली होने के कारण कैंगबो सोरिम के फेस पर से उस नकाब को हटा देता है। तब सोरिम यहाँ पे बहुत खुश होती है कि आखिरकार वे दोनों साथ में बैठ के मूवी को देख रहे हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग दूसरी तरफ देखें तो यू सिन और जिनहो की लव स्टोरी चालू होती है जहाँ पे वे दोनों खुद एक दूसरे के साथ डिनर करने के लिए गए होते हैं और यहाँ पे तो यू सिन उसके साथ पूरी तरह से मस्ती करने की कोशिश करती है और अपनी तरफ पूरी तरह से एक्टिविटी करने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे कोई भी दाल नहीं गलता। अब जब नेक्स्ट डे स्टूडियो में मिस्टर चोई पहुंचते हैं तो वहाँ पे वे चेस उनको बताते हैं कि उसके गाना को बहुत सारे लाइक्स मिले हैं और इस प्रकार से उसका गाना पूरी तरह से हिट हो गया है। यह सुनने के बाद तो चेसुल बहुत खुश होती है। वहीं पे जब कैंगबो सोडियम के गाने को चेक करता है तो वो भी सेकेंड नंबर पे आया हुआ था, यानी कि उसका गाना भी पूरी तरह से हिट हो चुका है। जिसके बाद कैंगबो यहाँ पे बहुत खुश होता है। जिसके बाद कैंगबो सोडियम को कॉल करता है और उसे डिनर पे आने के लिए कहता है, बट यहाँ पे तो सोडियम बहुत ही ज्यादा बिजी थी, इसलिए वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि आज उसको अपने दादी की वेजिटेबल शॉप को संभालना है क्योंकि उसकी दादी अभी बाहर गई हुई है। बेचारा यहाँ पे कैंगबो का तो दिल ही टूट जाता है, लेकिन तभी उसे चेसुल कॉल करती है और उसे डिनर पे चलने के लिए कहती है।
बट यहाँ पे तो कैंगो का दिल पहले से ही टूटा हुआ था, इसलिए वो चेस उनको साफ साफ मना कर देता और झूठ बोलता है कि वो किसी इमरजेंसी काम में बिजी है, इसलिए वो वहाँ पे नहीं आ सकता। तब यहाँ पे चेसुल तो समझ जाती है और वो उसे पूछती है कि क्या कैंगो झूठ बोल रहा है। तब यहाँ पे कैंगो से कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में बिजी है। अब यहाँ पे स्टूडियो में जब सोरिम आती है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात चेसुल से हो जाती है, लेकिन यहाँ पे चेसुल उसे काफी ब्यूटी टिप्स देती है और कहती है कि उसे काफी स्टाइल में रहना चाहिए और मेकअप करना चाहिए ताकि वो लोगों की नजर में आ सके। अब थोड़ी देर के बाद जब सोरिम जाके अपनी प्रैक्टिस करने लगती है तो यहाँ पर सीवन उसे छुप छुप के देखने लगता है और बहुत मुस्कुराता है। बट यहाँ पे सीवन थोड़ी देर के बाद अंदर चला आता है, जहाँ पे वह उसके गीत के बारे में सोरिम को बताता है कि उसका सॉन्ग काफी हिट हो गया है और इसलिए ये लोग यहाँ पे चिकन खा के पार्टी करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब सोरिम के सक्सेस के बारे में कैंगो के तीनों फ्रेंड्स को पता चलता है तो वे लोग यहाँ पे पिकनिक पे चलने के लिए कहते हैं ताकि वे लोग पिकनिक पे जाके खूब एंजॉय करें। और यहाँ पे तो सोरिम बहुत खुश हो जाती है। बट यहाँ पे सबसे पहली बात चली आती है तो कैंगो की। तब यहाँ पे ये तीनों फ्रेंड्स किसी प्रकार से शर्माते हुए कैंगो को कॉल करते हैं और काफी नर्वस होकर बात करते हुए कहते हैं कि सोरिम उनके साथ पिकनिक पे जा रही है और वो चाहते हैं कि कैंगो भी उसके साथ चले। अब यहाँ पे तो कैंगो का पहले से दिल टूटा हुआ था, लेकिन इस बात को सुनने के बाद वो बहुत खुश होता है और वो चलने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये लोग पिकनिक पे चले जाते हैं। बट पिकनिक पे जाने के बाद तो यहाँ पे कैंगो के तीनों लफंगे फ्रेंड्स फिर से कैंगो को पानी में धकेल देते हैं और यहाँ पे इन लोगों की मौज मस्ती फिर से चालू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब कैंगो अपने किचन रूम में जाता है तो वहाँ पे सोरिम चली आती है और वो उसे कहती है कि यहाँ पे काफी भीड़ है और वे लोग सही से नहीं मिल पा रहे हैं। तब यहाँ पे कैंगो से कहता है क्यों ना वे लोग रात में एक दूसरे के साथ घूमने चले ताकि वे लोग खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब यह सुनने के बाद तो सोरिम बहुत खुश होती है, लेकिन तभी पीछे से चेसुल चला आता है। तब यहाँ पे कैंगो चेसुल के साथ बहाने बनाने लगता है और कहता है कि वे लोग तो सिर्फ यहाँ पे रात के पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। और इतना झूठ बोलने के बाद तो सोरिम भी यहाँ से निकल जाती है। अब जब रात को ये लोग यहाँ पे पार्टी करने लगते हैं तो यहाँ पे कैंगो के तीनों लफंगे फ्रेंड्स फिर से कैंगो को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ड्रिंकिंग करवा देती हैं। अब यहाँ पे कैंगो तो सोरिम के साथ जाना चाहता था, पर काफी ड्रिंकिंग करने के कारण वो वहाँ पे सोने लगता है। तब यहाँ पे तीनों लफंगे फ्रेंड्स उसे अपनी पीठ पे लाद कर वहाँ से रूम के पास लेके जाते हैं। अब जब सोरिम यह देखती है तो वह कैंगो को झूठा कहने लगती है, लेकिन यहाँ पे सोरिम को क्या पता कि उसे तीनों फ्रेंड्स ने मिलकर कैंगो को ड्रिंकिंग करवा दिया था। लेकिन सोरिम यहाँ पे बहुत उदास हो जाती है। तभी उसके पास सीवन चला आता है और वो उसे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे सोरिम भी उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। लेकिन इधर यहाँ पे तो पार्टी चालू होती है जहाँ पे ये लोग काफी ड्रिंकिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैंगो के बाकी फ्रेंड्स में तो खूब इंजॉय करते हैं, जहाँ पे वे लोग अलग अलग गेम के बहाने से खूब ड्रिंकिंग करते हैं और इन लोगों का तो पार्टी काफी बेस्ट तरीके से चलता है। लेकिन वहीं पे हम लोग मिस्टर चोई को देखते हैं जो कि थोड़ी समय के लिए कैंगो के पब में चले जाते हैं, बट वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं होता। लेकिन वहाँ पे उनकी मुलाकात मिस्टर मिंसू से होती है। अब यहाँ पे मिस्टर चोई मिस्टर मिंसू को जानते तक नहीं थे, बट वे वहाँ पे उससे थोड़ी समय बातें करने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे जब सोरिम परेशान होकर सोने के लिए चली जाती है तभी उसे कैंगो मैसेज करता है और कहता है कि वो अभी बहुत ही ज्यादा ड्रिंकिंग करके बैठा हुआ है, इसलिए वो नशे में है और क्यों ना वे लोग सुबह में 5 बजे एक दूसरे के साथ बातें करें और साइकिल चलाने के लिए बाहर जाए। तब यहाँ पे सोरिम बहुत खुश होती है और उसे हाँ कह देती है। अब यहाँ से सीन जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग पे, जहाँ पे मिस्टर चोई सुबह सुबह में सीवॉन को कॉल कर देते हैं और उसे कहते हैं कि उन सभी को अभी अभी पिकनिक पर से वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को काफी मेहनत करनी है ताकि वे लोग सिंगिंग सही से कर सके। लेकिन वहीं पे हम लोग देखते हैं कि कैंगो सोरिम को साइकिल की सवारी करा रहा था, लेकिन यहाँ पे सीवॉन जो मिस्टर चोई से बातें कर रहा था वो सोरिम और कैंगो को एक दूसरे के साथ देख लेते हैं, जहाँ पे सोरिम कैंगो से बहुत चिपकी हुई थी और उसके साइकिल पे बैठी हुई थी। यह देखने के बाद तो यहाँ पे सीवन बहुत हैरान होता है
गैंग वो साइकिल चलाते चलाते स्पीड कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पे सोरिम उसे कस के पकड़ लेती है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद गैंग वो साइकिल को रोक देता है और वो अचानक से सिवोन को किस करने लगता है और इस प्रकार से इन दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।